थैंक यू बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बच्चे, आज आप लोगों को 2 अंकों वाली संख्या का जुगपत समीकरण को मैंने तरीके विधि से हल आप लोगों को सिखाया जा रहा है। 2 अंक वाली संख्या को आप त्रिकोणीय विधि से कैसे हल करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर करके समझिएगा। तो बहुत जो काम मिनटों मिनट में होने वाला है, आप उसको सेकंडों सेकंड में हल कर सकते हैं। यानी 2 अंक वाली संख्या का सेकंडों सेकंड में हल, जो कि अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में, कंपटीशनों में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछता है, और जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से अधिक समय देना पड़ता है, जिससे कि अगले और क्वेश्चन वे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय की ज़रूरत है, समय की बचत की ज़रूरत है। अगर हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा देंगे, बाकी क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट में शामिल होना है तो हर क्वेश्चनों का ट्रिक जानना जरूरी है। तो चलिए, मैं आप लोगों को 2 अंक वाली संख्या का ट्रिक विधि से हल सिखाता हूँ, जो कि आपके आने वाले अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी वरदान साबित होगा, और आप लोग फर्स्ट बार में ही कोई प्रतियोगिता परीक्षा निकाल सकते हैं। इसके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वही हमारी एनर्जी का स्रोत है, जो कि आगे इससे भी और अच्छा वीडियो बनाने का साहस मिलता है। चलिए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन है कि 2 अंक वाली संख्या के अंकों का जोगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में 27 का अंतर हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक जगह इसको स्टोर किया है और आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन को बच्चों ने बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितना समय लगा होगा, और ये सेकंड में आप हल कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत जल्दी में बन सकता है। देखिए 2 अंक वाली संख्या, 2 अंकों वाली मानना है तो कैसे मानना है? तो कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं 32। तो 32 में हम क्या देखते हैं कि 32 को कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़ा जाता है। जो है इकाई के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है। यदि हम इसको दहाई वाले को 10 से गुणा कर देंगे, इकाई वाले को 2 से गुणा कर देंगे और दोनों को इकाई वाले को 1 से गुणा कर देंगे, जोड़ देखिए तो 10 × 30 = 32 हो जाएगा। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या का दोनों अंक अज्ञात है। तो अज्ञात है तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह से है तो हम मानेंगे कि 10x + y, जिसमें x और y क्या है? अंक है। x दहाई का अंक है, y इकाई का अंक है। तो दहाई का जो अंक है उसमें 10 से गुणा, जैसे 3 यहाँ पर दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार 10x + y ये हम आराम से एक समीकरण तैयार कर सकते हैं। यानी हमको 2 अंक वाली संख्या कभी भी मानना है तो 10x + y मानना है, जिसमें x और y जो है x दहाई का अंक हो जाएगा, y इकाई का अंक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का जोड़ 9 है। तो अंकों का जिससे माना कि संख्या 10x + y, जिसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो अब यहाँ प्रश्न से कह रहा है कि इनके अंकों का योग 9 है, यानी x + y = 9। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि यदि इनके अंकों के क्रम पलट दिया जाए, मान लो कि यहाँ पर हम मानते हैं 32 संख्या है, तो लिखते हैं 10 × 3 + 2। अगर इनके अंकों के क्रम उलट दिया जाए तो हो जाएगा 23। अंकों पलट गया, इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला इकाई पर। तो इसको आप देखते हैं तो इकाई दहाई का स्थान पर 2 आ गया। इसको 10 को 10 से गुणा करेंगे और 3 को 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो नहीं होगा, यानी 10 × 2 + 3 यानी 10 × 20 = 23। इस तरह से अंकों का क्रमांक बदलेगा, x y बदलेगा। अभी यहाँ पर 10x y माने हैं, तो जैसे ही अंकों का क्रम बदलेगा तो क्या हो जाएगा? 10y + x, केवल अंक चेंज होगा। इकाई दहाई वाला इकाई को चल जाएगा, इकाई वाला दहाई को चल जाएगा। इस तरह से 2 अंक वाली संख्या को तो हम 10x + y मानते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंकों का क्रम बदलता है तो 10y + x हो जाता है। तो अब आप लोग को देखना है, कह रहा है कि अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो बनी नई संख्या और मूल संख्या में 27 का अंतर हो जाता है। जो पहली वाली संख्या है, ये जो संख्या है, इसमें और इसमें 27 का अंतर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
एक्स माइनस वाई लिख देंगे, और जो उसका जो अंतर है इसमें 9 का भागा दे देंगे, तो 9 का भागा दे देंगे, जिसे 27 में 9 का भागा देंगे, यहाँ पर रफ कर देंगे दूसरा जगह 27 में 9 का भागा देंगे तो 9 के 27, यानी यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और 3 लिखने के बाद अब ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है x का मान, यानी x तो हम यहाँ पर देखते हैं x को बड़ी संख्या मान लो, तो x का मान निकालेंगे बड़ी संख्या मान करके, x जो है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या x निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 3 12, और उसमें 2 का भागा देंगे, तो 9 3 12 में 2 का भागा देंगे तो आ जाएगा 6। और छोटी संख्या और y को छोटी संख्या मानते हैं, तो छोटी संख्या के लिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के अंतर में 2 के भागा, यानी 9 और 3 का अंतर हो जाएगा 6, 6 में 2 के भागा 3। अब हमें अगर संख्या निकालना होगा तो कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं x के मान 6 है, y के मान 3 है, तो 6 और 3, यानी हमारी संख्या हो जाएगा 63। नहीं तो इसमें हम अगर मान रखते हैं 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x के मान 6 है और y के मान 3 है, 10 छक्का 60, 3 63, ये संख्या प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग सोचते होंगे x माइनस वाई 3 कहाँ से आया, तो चलिए इसके लिए आप लोगों को हम इसका लॉजिक बताते हैं, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। x माइनस 3 का जन्म कहाँ से हुआ है, वैसे तो हम x माइनस वाई बराबर 3 लिख दिए, जो कि समीकरण को हम इधर थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम तो उम्मीद है कि प्रकाश जा रहा है। तो चौखट दिया है तो हम x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, और x माइनस वाई यानी अंतर, जब अंतर दिया रहता है उसमें 9 का भागा देते हैं, तो 27 में 9 का भागा देंगे तो 3। अब देखना है कि ये x माइनस वाई कहाँ से आया। देखिए पहला समीकरण तो बन गया पहले कथन से, 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। संख्या माने है 10 अंक है, लेकिन दाएं का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो x प्लस वाई बराबर 9। और फिर कह रहा है क्वेश्चन लॉजिक आपको बता रहा है, अब कह रहा है कि अंकों के पलट देने से बनी नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर। मान लो कि नई पुरानी संख्या तो 10x प्लस वाई है, और इनका अंतर माने घटाव। अब इनके क्रमों को उलट दिए हैं, खाली क्रम को पलट दिया गया है, x के जगह पर y, y की जगह पर x, तो और इनका अंतर दिया है 27। तो देखिए 10x प्लस वाई, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 10y माइनस प्लस माइनस x बराबर 27। तो 10x में से x घट गया 9x, 10y में से y घट गया 9y, 9y बराबर 27। 9 जो दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 जैसा ही कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27, इसलिए x माइनस वाई बराबर 27 बटा में 9, 9 के 27, 3, यानी x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से हमें x माइनस वाई बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो अब ये देखना है 9 जो है क्यों हम 9 का भागा देते हैं। जब भी अंतर कहेगा तो अंतर में हम 9 का भागा देंगे। यह कहेगा कि अंकों को पलट देने से बनी संख्या पूरा पहली संख्या से
27 अधिक है चाहे 27 कम है, इतना अधिक है चाहे इतना कम है, तो वो भी अंतर कहलाता है। मान लीजिए कि राम का उम्र 15 साल है, मोहन का उम्र 20 साल है। अगर कहा जाएगा भाई राम का उम्र मोहन से 5 साल कम है, वो अंतर हुआ। या कहा जाएगा कि मोहन का उम्र राम के उम्र से 5 साल अधिक है, ये अंतर हुआ। तो यदि जैसे मान लो हम कहते हैं कि राम का उम्र 15 है और मोहन का उम्र 20 है, ये राम का उम्र है, ये मोहन का उम्र 20 है, तो हम ये देखते हैं कि राम जो है या तो मोहन से 5 कम है या मोहन जो है राम से 5 अधिक है। तो दोनों अधिक या कम जो है ये भी अंतर कहलाता है, 5 का अंतर है। जब भी अंतर की बात कहेगा या अंतर दिया रहेगा, अंतर की बात कहेगा, उसमें 9 का भागा देना है। यही लॉजिक है, यहाँ 9 की उत्पत्ति हुई है। ये 9 जो यहाँ पर हम भाग देते हैं, x - y बराबर 3 प्राप्त होता है। तो क्यों हम इतना समय बर्बाद करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब ये अंतर की बात होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या करेंगे कि 9 का भागा दे देंगे, तो हमें x - y प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही x - y प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ x लिख देंगे और इन दोनों के जोगफल में 2 के भागा, 9 3 12 हमें 2 के भागा दे देंगे तो आ जाएगा 6। छोटी संख्या यानी y निकालना है कि इनके अंतर में 2 के भागा, तो 9 में से 3 हट गया 6, 6 में 2 के भागा 3। यानी x निकालना है तो इनके जोगफल में 2 के भागा, y निकालना है तो इनके अंतर में 2 के भागा 3। यानी इस प्रकार हमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि संख्या x जो है 6 हो गया और y 3 हो गया, यानी संख्या हमें 63 प्राप्त हो गई। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले एग्जाम पर। क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दो अंकों वाली संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। यानी दो अंकों की संख्या ऐसी है कि उनकी दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योग 132 हो जाता है। तो संख्या क्या है? चलिए अब यहाँ पर योगफल दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में अंतर की बात था। जब योगफल दिया है तो हम इसको कैसे सेकंड में हल करेंगे। अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाइएगा तो सेकंड में इसको हल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, माना कि संख्या 10x प्लस वाई, क्योंकि दो अंकों की जब संख्या मानना है तो 10x प्लस वाई ही मानना है, जिसमें ये एक जो है दहाई का अंक है और वाई इकाई का अंक है। अब हम चलते हैं प्रश्न से, कहा कि उनके दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। क्योंकि दहाई का अंक है एक जो है इकाई के अंक से 4 अधिक है। अब हम इसको वाई को इस तरफ करेंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 हमें तैयार हो गया मिलेगा। अब करा है कि अंकों के क्रम को बदल देने से बनी नई संख्या और मूल संख्या का योगफल 132 है। तो जैसे ही योगफल कहेगा यहाँ हम लिख देंगे x प्लस वाई, अंतर कहेगा तो x माइनस वाई लिख देंगे। तो जब योगफल कहेगा तो अब हमें क्या करना है, 132 में 11 का भागा देना। 11 है एक बार में, 11 दूनी 22, 12 बार में, यानी 12 यहाँ लिख देंगे। तो समीकरण 2 हमें मिल गया। तो बहुत तेजी में हम समीकरण निकाल सकते हैं। अब इसमें योगफल दिया रहेगा तो हमें 11 का ही भागा देना है, अंतर दिया रहेगा तो हमें 9 का भागा देना है। इस प्रकार 12। अब हमें संख्या निकालना है x बराबर, बस वही नियम है, दोनों को जोड़ देंगे, योगफल में 2 के भागा देंगे, 12 4 16, 16 में 2 के भागा 8। और y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जब दिया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, यानी दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है। तो यहाँ पर x बिल्कुल बड़ा है, इसलिए बड़े संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 2 के भागा तो 8। और छोटे संख्या निकालना है तो इन दोनों के अंतर, 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 में 2 के भागा देंगे 4। इस प्रकार हमें एक्स वाई मालूम हो गया। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, संख्या बराबर 8 और 4, यानी पहले x है और बाद में y है। इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो हम जो संख्या माने हैं उसमें भी मान रख सकते हैं कि 10x प्लस वाई, यानी 10 गुणे x के मान 8 है प्लस y के मान 4 है, तो 10 8 80 और प्लस 4 84। क्यों हम इतना परेशान होंगे? जैसे ही x y का मान निकलेगा तो हम x के यानी x दहाई का अंक है, यहाँ पर 8 लिख देंगे, y इकाई का अंक है 4 लिख देंगे। ये तो जो नहीं समझता उसको समझाना है, जो समझ गया वो फट देना जैसा लिख देगा। तो देखो इतना ही में आपका काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 11 कहाँ से आया? अंतर में आप 9 का भागा दे, तो मैंने 9 का लॉजिक सिखा दिया कि 9 कहाँ से आया है। अब देखिए 11 कहाँ से आया है, इसके लिए भी आप लोगों को हम लॉजिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा है कि अंकों के क्रम को पलट देने से जो संख्या हम माने हैं 10x प्लस वाई, और अंक के क्रम उलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखिए दोनों का जोड़फल हो गया 132, 10x x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, 10 और y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 132। अब 11 11 कम दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, बराबर 132। इसलिए x प्लस वाई बराबर 132 में 11 का भागा देंगे तो 11 एक बार में 11 दूनी 22, यानी x प्लस वाई बराबर 12। तो इतना करने के बाद हमें x प्लस वाई बराबर 12 मिलेगा।
क्या जरूरत है? जैसे ही जोगफल कहेगा यहाँ हम x प्लस वाई लिख करके और उस जोगफल में 11 का भागा दे देंगे, क्योंकि यहाँ 11 जो है कॉमन आ जाता है, 11 का भागा देना है। जोगफल में हम 11 के भागा दे देंगे, 12 आ गया, 12 यहाँ लिख देंगे और बहुत जल्दी में x के मान निकालेंगे। x मान निकालने के लिए दोनों को जोगफल में 2 के भागा और इनके अंतर में y का मान निकालना है तो इनके अंतर में 2 के भागा। x का मान निकालना है तो जोगफल में 2 के भागा और y का मान निकालना है तो अंतर में 2 के भागा। इस प्रकार हमें x y का मान प्राप्त हो गया तो संख्या भी मिल गया, क्योंकि x दहाई का अंक है, y तिहाई का अंक है। इस तरह से हम चाहेंगे तो इस 2 अंक वाली संख्या का हल सेकंड में कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। चलिए हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगली क्वेश्चन है कि एक 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम पलट जाता है, क्रम बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात है। तो देखिए यहाँ पर भी वही हाल है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम बदल जाता है, अर्थात पहली संख्या और नई संख्या में 27 का अंतर है। 27 जोड़ा गया और चाहे 27 घटाया गया तो घटाएंगे या जोड़ेंगे, या 27 कम हो या 27 ज़्यादा हो, तो ये अंतर का ही बात होता है। जैसे ही अंतर का बात होता है तो हम अंतर वाला ट्रिक लगा देंगे, जैसे ही जोगफल की बात होगा तो जोगफल का ट्रिक लगा देंगे। अभी यहाँ पर अंतर की बात हो रहा है। चलो हम चलते हैं। तो पहले हमको माना कि संख्या 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या जब भी माना है तो 10x प्लस वाई ही मानना है। अब कह रहा है प्रश्न से, बहुत तेजी में हमको ऐसे निकालना है प्रश्न से, उनके अंकों का जो 5 है यानी x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। और फिर कह रहा है कि 27 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम पलट जाता है, यानी पुरानी संख्या और नई संख्या में 27 का ही अंतर है। जब अंतर दे दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, x माइनस वाई लेकर 9 का भागा देंगे 27 में तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, x निकाल लो। x के मान निकालने के लिए दोनों को जोगफल में 2 के भागा, 5 3 8 में 2 के भागा 4, और y का मान निकालना है
तो इनके अंतर में 2 के भागा, 5 में 3 घट गया 2, और 2 में 2 के भागा देंगे तो 1। इस प्रकार हमें संख्या मालूम हो गया। संख्या हो गया 41। तो संख्या देखिए कंफ्यूजन में है कि हमें 41 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि कौन होगा। यहाँ क्वेश्चन से मतलब रखेंगे कि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम बदल जाता है। यदि हम 41 में 27 जोड़ेंगे तो संख्या नहीं आ सकता है। और यह 14 में अगर 27 जोड़ते हैं, 14 में जैसे ही हम 27 जोड़ेंगे 7 4 11, 2 3 1 4, तो 14 में जैसे ही 27 जोड़ते हैं तो इनके अंकों का क्रम बदल जाता है, यानी 41 आ जाता है। तो आंसर हमारा होगा, यहाँ पर आंसर हमारा 14 होगा। इसको हम काट देंगे क्योंकि दोनों यहाँ लिखना है। आंसर तो आएगा, तो जो आएगा वो लिखना है, लेकिन अब देखना है कि हमारी अभिष्ट आंसर कौन सी हो रही है। तो क्वेश्चन बताएगा कि अगर कहा जाए कि इसमें से घटा दिया जाए, और घटाने वाला बात क्या होगा कि घटा दिया जाए तो इनके अंकों का क्रम बदल जाता है, तब तो ये 41 हो जाता है, क्योंकि 41 में से 27 घटाएंगे तो 14 आएगा। लेकिन जब जोड़ने वाला बात कह रहा है तो 27 को हम इसमें जोड़ेंगे तो इनके अंक का क्रम नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें जोड़ते हैं तो अंक का क्रम बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन को संतुष्ट करता है, ये 14। अतः इसका अभिष्ट आंसर 14 होगा। तो बताइए, इनको बनाने में आपको सेकंड नहीं लगेगा, आप फौरन इसको जल्दी में बना करके अगले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो गारंटी है कि ये सीखने के बाद आप लोगों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। आप जल्दी से जल्दी हल करके अगले क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे और बहुत कम समय में सभी क्वेश्चनों को ठीक विधि से हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, यदि दिए हुए संख्या में से जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम पलट जाता है, तो संख्या क्या है। चल तो हम तेजी में कैसे पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे कि माना की संख्या जो है 10x प्लस y, ये दो अंकों की संख्या ऐसे मानना है। तो हम एक्स वाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई मानेंगे तो एक्स गुणे वाई यानी इस तरह से डिफर होता है। यहाँ पर हम एक्स वाई भी कर सकते हैं, संख्या इस तरह है तो हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, जहाँ वाई जो है इकाई का अंक है और एक्स दहाई का अंक है।
इसलिए दहाई वाले में हम 10 से गुणा किया है और प्लस इकाई को जोड़ दिए हैं तो अंक संख्या प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रश्न से, अंकों का योग 7 है, कुछ नहीं, अंकों का योग खाली करेंगे 7। मान लीजिए संख्या एक्स वाई है तो इनका अंकों का यानी एक्स प्लस वाई बराबर 7, या इस संख्या है तो एक्स प्लस वाई बराबर 7। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अंकों का क्रम बदल जाता है। तो 9 घटा दिया जाए, चाहे 9 जोड़ दिया जाए, चाहे 9 अधिक हो, चाहे 9 कम हो, यहाँ पर अंतर की भाव व्यक्त हो रहा है, अंतर का प्रश्न आ रहा है। तो जैसे ही अंतर की बात आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर, जो अंतर दिया है उसमें 9 का भागा देंगे, 9 में 9 का भागा देंगे तो 1 आएगा। जब इतना हमें मालूम हो गया तो अब क्या करेंगे, तेजी में हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 के भागा 7 के 8, 8 में 2 के भागा 4, और y निकालना है तो दोनों के अंतर में 2 के भागा देंगे, 7 में से घट गया 6, 6 में 2 के भागा देंगे 3। अतः हमें संख्या एक्स वाई मिल गया। तो हम ये 4 और 3 संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई का मतलब एक्स वाई यानी एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 3। या हम संख्या 10x प्लस वाई भी निकालना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुणे 4 प्लस 3 यानी 40 प्लस 3 यानी 43, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखना है कि हमें संख्या कंफ्यूजन में अभी हम 43 लिखेंगे। यहाँ पर हम इसका क्रम उलट देने पर 34 आ जाता है। कौन आंसर होगा तो ये बताएगा। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम पलट जाता है। तो अगर 34 में से 9 घटाते हैं तो आ जाता है 25। 25 तो उनके अंकों क्रम नहीं बदल रहा है। अगर 43 में से 9 घटाते हैं तो 34 आ जाता है। अतः ये अदृष्ट आंसर होगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर होगा 43, क्योंकि कंफ्यूजन में हम दोनों अंक रखेंगे और इस क्वेश्चन से मिलाएंगे कि क्या कह रहा है, किससे तुलना कर रहा है, उसके अनुसार हम आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के अंतर वाले और जोगफल वाले क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए अगले क्वेश्चन है, एक दो अंकों वाली संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का जो 77 हो जाता है संख्या ज्ञात करें। तो हमें फर्स्ट यही मानना है कि माना कि संख्या 10x + y या xy, इसमें x दहाई का अंक है, y इकाई का अंक है। तो प्रश्न से कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है, यानी दहाई का अंक यानी x जो है y से 3 अधिक है। हम अब x y पे एक तरफ कर देंगे, y जब इधर आएगा तो -y बराबर 3 समीकरण 1 तैयार हो जाएगा। अब यहाँ दे रहा है कि यदि संख्या के अंकों के क्रम बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का जोगफल 77 हो जाता है। जोगफल की बात आएगा, जैसे ही जोगफल की बात आएगा तो x + y लेकर जोगफल में 11 का भागा दे देंगे तो 11 × 7 77 यानी 7 आ गया। तो हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। अब हमें x निकालना है तो इन दोनों को जोगफल में 2 के भागा देंगे, 7 और 3 10 में 2 के भागा देंगे 5, और अगर y निकालना है तो इनके अंतर में 2 के भागा देंगे, 7 में 3 घट गया 4, 4 में 2 के भागा 2। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो गया। डायरेक्ट हम लिख देंगे x y है, यानी x की जगह पर 5 है और y की जगह पर 2। तो हमें संख्या 52 प्राप्त हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है, तो दहाई का अंक बड़ा है इसलिए ये बड़ा संख्या हो गया, इकाई का अंक छोटा है तो इसको छोटा है। तो ये संख्या इस क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए हम चंद सेकंडों में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं इस ट्रिकी विधि से। चलिए अब आज का कार्यक्रम इतना ही तक रहेगा। अगले वीडियो में पुनः आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।